नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहलां पेश ने झोनियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज खेतीबाड़ी ਅਤੇ सहकारी संस्थावां ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी अमरीकी आमोदा समेत बंगलुरु च माली खेतर दीआं उगियां शख्सियतां नाल कीतियां दुवल्लियां मीटिंगां। नवी दिल्ली च 3 दिन तक चलण वाले कौमी ताईक्वांडो मुकाबलियां दा उद्घाटन केंद्री युवा मामलियां ते खेडां बारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करनगे। भारत कोरिया दे रणनीतिक संबंधां ते 50 साल पूरे होण ते समागम करवाया जा रहा है। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ 7 ਉੱਘੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ खेती ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 2014 के बाद से ही भारत मेजर इकोनॉमीज में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन में सबसे तेज रहा है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर भारत जो लक्ष्य तय करता है उसे समय से पहले पूरा करके दिखाता है। वर्ष 2023 तक 500 गीगावाट नॉन फोसिल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हासिल करके रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत वालों G20 की प्रधानगी सिर्फ एक समागम करवाउण तक ही नहीं, सगों भारत नूं विश्व पद्धर ते पेश करन दा मौका है। पुणे च सिम्बोसिस कौमांतरी डीम्ड यूनीवर्सिटी च G20 फैसटीवल ऑफ थिंकर समिट नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि पिछले कुछ सालां च महामारी प्रबंधन, सुशासन, नवाचार ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ G20 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। What happened with Singapore was something very, very significant, but it's one step. This is a long, arduous road. You know, I know people. It's in our nature to define, in this respect, very ambitious objectives. That one day the dollar's there, and when will the rupee internationalize to our point? But what has the last year shown us? The last year has shown us that whenever the world is in trouble, the world heads towards the dollar. इस मौके उन्हां विद्यार्थियों वालों पूछे गए सवालों के जवाब भी दिते। अमरीकी खजाना मंत्री जैनेट एल येलन ने बंगलुरु च खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण नाल मुलाकात की। G20 देशों के केंद्री बैंकों के खजाना मंत्रियों ते गवर्नरां की बैठक अज तो बंगलुरु च करवाई जा रही है। अमरीकी विदेश मंत्री के दफ्तर तो जारी एक बयान में कहा गया है कि खजाना मंत्री जैनेट येलन ने G20 की भारत की प्रधानगी का समर्थन किया है। उन्होंने बहुपक्षी विकास बैंकों के विस्तार च सहयोग और सेहत लई माली असासे जुटाउण विच तालमेल वधाउण बारे चर्चा की। मगरों पत्रकारां नाल गलबात दौरान अमरीकी खजाना मंत्री ने कहा कि G20 वर्गे मंच व्यापक आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन और बहुपक्षी विकास बैंकों बारे नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने IMF की प्रबंध निर्देशक क्रिस्टीना जार्जीवा ते इंडोनेशिया की खजाना मंत्री मुलियानी इंद्रावती नाल भी दुवल्लियां मीटिंगां कीतियां।
लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल पार्लीमानी यूनियन के भारत खेत्र विच 19वें सालाना समागम का सिक्किम के गंगोट विच उद्घाटन किया। इस मौके बोलदे उन्होंने कहा कि लोगों दी मुश्किलों नूं हल करन दे मंच के तौर पर निर्विघन बहस चलती रहनी चाहिए है, जिस नाल लोकां च विधानक अते लोकतंत्रिक संस्थावां लई भरोसा वधदा है अते लोकतंत्र मजबूत हुंदा है। इस समागम की समाप्ति अज होवेगी। केंद्रीय युवा मामले ते खेडां बारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अज नवी दिल्ली च इंदिरा गांधी स्टेडियम च 3 दिन तक चलने वाले कौमी ताइक्वांडो मुकाबले का उद्घाटन करेंगे। यह मुकाबला भारत कोरिया के रणनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे होने ते करवाया जा रहा है। उद्घाटनी समागम दौरान दोहां देशां विचाले खेडां नाल जुड़े समझौते ते विशेष मुकाबले करवाउण बारे सहमति पत्रां ते दस्तखत भी कीते जाण दी संभावना है। इस तों इलावा कोरियाई डांस ताइक्वांडो प्रदर्शन वर्गियां कारगुजारियां बारे भी चर्चा होवेगी। घरेलू बाजार च खुली विक्री स्कीम तहत कणक की विक्री लई तीजी नीलामी कल हुई। खपतकार मामलिਆਂ खुराक ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆંકੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ FCI ਦੇ 23 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 620 ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੁੱਲ 11.9 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ 5.07 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਹੋਈ। ਚੌਥੀ ਨੀਲਾਮੀ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। भारतीय जनता पार्टी जोन नंबर 1 की जथेबंदक मीटिंग फगवाड़ा सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा की प्रधानगी हेठ हुई, जिस विच गुजरात के साबका मुख मंत्री और बीजेपी पंजाब मामलों के इंचार्ज विजय रूपानी समेत कई उगे कौमी और सूबा पद्धरी आगू शामिल हुए। इस मीटिंग च कौमी सूबा ते जोन नंबर 1 विच आउंदे 7 जिलियां जलंधर शहरी, जलंधर देहाती उत्तरी, जलंधर देहाती दखणी, कपूरथला, लुधियाना देहाती, हुशियारपुर शहरी और जगराऊं के समूह वर्करां ने हिस्सा लिया। मीटिंग विच सूबाई लीडरशिप ने जथेबंदी नूं मजबूत करन दे तरीकिਆਂ बारे विचार वटांदरा कीता ते आउण वालीਆਂ चोणां लई ਤਿਆਰ रहण दा सद्दा दिता। मीटिंग च समूह ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀਅਤ ਲੁਕੋ ਕੇ ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने कहा कि पंजाब च आम आदमी पार्टी की सरकार आने तो बाद सेहत प्रणाली पूरी तरह ढह ढेरी हो गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब लिए 2 मैडिकल कॉलेज और 1 PGI नूं मंजूरी दी सी, पर राज सरकार वालों इस नूं अमल विच नहीं लिआंदा जा रहा। राज के सेहत मंत्री बलबीर सिंह धालीवाल के राज विच सेहत सेवावां सुधार के दावे नूं गलत दसदिआं तरुण चुग ने कहा कि राज विच 40% डॉक्टरों की कमी है। उन्होंने कहा कि राज सरकार वालों खोले जा रहे आम आदमी सिर्फ एक दिखावा ने, जिथे दवाइयां ते होर मैडिकल सहूलतां दा कोई प्रबंध नहीं। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने कल मोहाली च इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस विखे हाईटैक प्रदर्शनी का उद्घाटन करदे प्रगतिशील पंजाब सम्मेलन के 5वें एडिशन की शुरुआत की। प्रदर्शनी च वख-वख देशों दी प्रमुख कंपनियां वालों अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। मुख मंत्री ने कहा कि यह एक इतिहासक पल है, क्योंकि विश्व भर दी प्रमुख कंपनियां अपनियां प्राप्तियां पेश करने लई एक मंच ते इकट्ठियां होईयां ने। उन्हां आस प्रगट की कि इन्हां दे सहयोग नाल जल्दी ही सूबे च उद्योगिक विकास नूं वड्डा हुलारा मिलेगा। सेना च अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया च बदलाव किया गया। 2023 तो अग्निवीर की भर्ती च फिजिकल और मैडिकल टेस्ट तो पहला ऑनलाइन दाखला प्रीख्या होगी। थल सेना के महानिदेशक लैफ्टिनेंट जनरल NS सरना ने इस बारे विस्तार पूर्वक जानकारी दिंदिआं दस्सिया कि इस प्रक्रिया नाल भर्ती च आउण वालीआं कई औकड़ां दूर होणगीआं। जो टेक्निकल थ्रेशोल्ड है आज देश का युवाओं का, वो बहुत टेक्निकली इंक्लाइंड है। जो मोबाइल और जो इंटरनेट रेवोल्यूशन हुआ है वो गांव में पहुंच चुका है, और हमारे को अभी जो सेना को ज़रूरत है वो टेक्निकली क्वालिफाइड और शारीर से भी व्यस्त लोगों की है। तो हमने एक हेल्दी मिक्स को यूज़ करने के लिए इस बदलाव को हमने ये इंट्रोड्यूस किया है। हम देखते थे जो कैंडिडेट्स आते थे वो पूरी रात वेट करते थे फिजिकल रैलीज के लिए। अभी इस नए जो एग्ज़ाम पैटर्न थे
जो अपने एग्जाम्स देने के बाद जो सिर्फ कैंडिडेट्स पास होंगे वही रैलीज के लिए आएंगे, तो रैलीज पे जो इतनी भीड़ होती थी वो कम हो जाएगी। ये प्रोसेस और आसान, सिंपल और फ्लेक्सिबल हो जाएगा और जो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। उन्होंने दस्सिया कि भर्ती लिए आने वाले नौजवानों को कई तरह ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ भी दित्तियां जाणगियां। ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, इवन जो 10वीं पास के बाद जिन्होंने ITI कोर्स किया है, हमने उनको भी टेक्निकल अग्निवीर टेक्निकल स्कीम में शामिल किया है। हम उनको बोनस मार्क्स भी देंगे। जो NCC के कैडेट्स हैं उनको भी बोनस मार्क्स मिलेंगे। जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या इवन नेशनल में रिप्रेजेंट किया है उनको भी हम देंगे, और डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं उनको भी बोनस मार्क्स की सुविधा इसमें प्रदान की गई है। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है और पैटर्न ऑफ एग्जाम में भी कोई, जो जिस तरह के सवाल पहले आते थे उसी तरह के सवाल आएंगे। सिर्फ अभी जो पहले पेपर पेंसिल में एग्जाम होता था, अभी कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम दिया जाएगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिल्कुल, हमने 176 लोकेशन तकरीबन सिलेक्ट करी हैं। अगर जरूरत पड़ी हम और उसको बढ़ा भी देंगे। जो कैंडिडेट्स को हमने 5 ऑप्शन दिए हैं, कैंडिडेट अपने आप कोई भी 5 ऑप्शन दे सकता है अपनी सहूलियत को देखते हुए। उसमें से एक सेंटर उसको अलॉट किया जाएगा एग्जाम के लिए। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਮੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸੈਨਾ ਭਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਨਾ ਭਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਸ਼ਰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ 176 ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। मैं यही कहना चाहूंगा कि joinindianarmy.in एक ही साइट है हमारी, जो तमाम रजिस्ट्रेशन, तमाम भर्ती उसी साइट पे होती है। उस पे कहीं कोई, और जो बच्चे पहले भी देते आए हैं उन सबको ये पता है, क्योंकि सबको इस साइट पर रजिस्टर करना जरूरी है। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ICC ਮਹਿਲਾ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬੀ ਦੌੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਪਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਮਿੱਥੇ 20 ਓਵਰਾਂ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 172 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਿੱਤ ਲਈ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਮਿੱਥੇ 20 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 167 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਜੇਤੂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।